भारत के मूल निवासी में जन्मे महापुरुषों का मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। 1873 ईस्वी में सदशोधक समाज के निर्माण करने वाले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 1848 ईस्वी में शूद्रों के बीच में शिक्षा बांटने वाली भारत का प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 1911 ईस्वी में रामचंद्र जी के पुतला बना के गधा पर बैठा के जूता के माला पहना के घुमाने वाले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रामास्वामी नायकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पहाड़ के चीर के रोड बनाने वाले बाबा दशरथ मांझी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ब्राह्मणवाद की लड़ाई में 60 एकड़ जमीन बेच के लड़ने वाले ललई सिंह यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोषितों दलितों का मसीहा दशा या दिशा की लड़ाई लड़ने वाले 1974 में अपने खून के निछावर करने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और संतों में शिरोमणि का उपाधि प्राप्त करने वाले संत रविदास साहब का चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपकी कविता के माध्यम से अंधविश्वास रूढ़िवाद के भगाने वाले संत कबीरदास साहब का चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समतावादी के धर्म की स्थापना करने वाले हजरत मोहम्मद साहब का चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों का कान देने वाले, अंधों को आंख देने वाले, कस्तूरबा गांधी के सुहाग की भीख देने वाले बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज का अध्यक्ष मानवर भूतपूर्व उप प्रमुख भोला दास जी, संचालन करता मानवर शिक्षक दिलीप दास जी, प्रदीप दास जी और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिला अध्यक्ष मानवर सतीश दास जी और सोशलिस्टों गरीबों जुलूमों का जुबान मानवर मोहम्मद शकील मंसूर आलम साहब और मंच पर उपस्थित हमारे कृष्णन ये फेकू दास जी और चटी पर के फेकू दास जी और प्रमोद जी और विजय बाबू और प्रमोद जी, मोहम्मद बलिराम जी और उज्जवल जी तमाम आए हुए संत रविदास की जयंती समारोह में अपनी ओर से और मंच की ओर से और संत रविदास जयंती समारोह की ओर से मैं नव वर्ष के अवसर पर सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, संत रविदास साहब जो पखंडवादियों ने जो आपका बांध दिया है लेखनी से, जो स्टेशन पर किताब लिखता है, जो उन्हीं के द्वारा पखंडियों ने लिखा, ढोंगियों ने लिखा और इसलिए लिख दिया था। इनका पखंडवाद में बांधने की जरूरत उसको क्यों पड़ा था? इसलिए कि अगर इनकी विचार फैलेगी और लोग जानेंगे तो लगेगा कि पखंडवाद के हमारे संत रविदास साहब थे, इसलिए पखंडवादियों ने ब्राह्मणीकरण करके लिखा है। लेकिन बंधुओं, संत रविदास जैसे कि पखंडवाद के नकारते थे और मानववाद के स्वीकारते थे, बंधुओं ऐसा संत थे और ऐसा लोगों के बीच में आप ज्ञान दर्शन देते थे। आपका इनका आज भी इंग्लैंड में भी आज का मंदिर बना हुआ है और इंग्लैंड के लोग भी जानता है। तो बंधुओं, इंग्लैंड भारत के तो छोड़िए इंग्लैंड तक के जानता है। दूसरी बात है कि जब इनका आचार विचार से
और विचार गोष्ठी से पखंड वादे जब समाप्त होने लगा था तो आपका अकबर की यहाँ जो तुलसीदास खाना बनाने के रसोईया के काम करता था वे जो है तब रामचरितमानस रामायण लिखा। तो बंधुओं तुलसीदास हमारे संत रविदास आपका बड़े थे और इनकी वाणी से पखंडवाद पर प्रहार करने से छुआछूत नीच ऊंच खान पीन में जो विषमता था बंधुओं उसमें समता आने लगा था। ये पखंडवादियों का बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आपको बनारस के राजा नरेश के पास सारे पखंडियों ने गया और कहा कि सत्य संत रविदास साहब के वाणी से हमारे कुप्रभाव पड़ रहा है धर्म पर, इसलिए शतार्थ में बुला करके अब उनको पूछा जाए और शतार्थ किया जाए कि क्यों ऐसा करते हैं। तो बंधुओं राजा नरेश जब सुना तो ब्राह्मणों की अध्यक्ष आपका गोरखनाथ जी थे, जो आप लोग जानते हैं गोरखनाथ के मंदिर से भी मंदिर बना हुआ है बनारस में, गोरखनाथ मंदिर। वही गोरखनाथ जी आपको जानते हैं जब सवाल खड़ा किया तो बहुत बड़ा एक ब्राह्मणों का मीटिंग हुई, उसमें संत रविदास साहब का भी बुलाया गया था बंधुओं। और जब संत रविदास साहब वहां पर गए तो राजा नरेश ने कहा कि राजा नरेश साहब ने कहा कि जो हार जाएगा जिनकी वाणी से उनका जो है सकी हारे हुए व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति को डोली पर बैठ के घुमाएगा, यही शर्त है तवे शतार्थ होगी। तो सारे ब्राह्मणों ने कबूल किया और जब शतार्थ चलने लगा बंधुओं तो आपका करुणा मैत्री प्रज्ञा शील भाईचारा बंधुत्व के आधार पर हमारे संत रविदास साहब जब बात को रखे तो वहां के पखंडियों ने पराजित हुआ, अब हार गया। तो राजा नरेश ने कहा कि तुम लोग हार गए हो तो मेरे के यहाँ सोने की डोली है और सोना के डोली में संत रविदास साहब के बैठावो और बैठा करके और बनारस के नगरी में घुमाओ और कहो कि जय संत रविदास, जय संत रविदास। ये बात है राजा नरेश ने कहा बंधुओं। जब राजा नरेश ने कहा तो आग बबूला हो गए गोरखनाथ जी। जब आग बबूला हो गए तो इधरे से बड़बड़ाने लगे और बड़बड़ा करके क्या कह रहे हैं कि मैं आप लोग से कहना चाहूंगा। इन्होंने क्या कहा संत रविदास साहब के सामने, ये राजा तो पगला गया है, राजा धर्मी है, राजा का दिमाग नहीं है, एक चमार को डोली में बैठा के ब्राह्मण के घुमाने कहता है, ये अछूत चमार के ब्राह्मण नहीं घुमा सकता है, ये चमार जाति से आता है। तो संत रविदास इस बात को सुन रहे थे और संत रविदास ने गोरखनाथ के कहा, क्या कहा कि हार मांस रक्त का तन का बनाया कार, हार मांस रक्त का तन का बनाया कार। अब आँख खोल के देख लो पूरा जगत चमार, पूरा जगत चमार। संत रविदास साहब कहते वो हमको काहे चमार कहता, जिसमें हार मांस और चमड़ा नहीं है समझो कि वो आदमी है ये नहीं है। तुम्हारे में भी हार मांस है तो पूरा जगत माने दुनिया चमार है, एक तो रविदास को काहे करते हो। तो बंधुओं इस बात को जब सुना गोरखनाथ तो गोरखनाथ जी क्या करते हैं, गोरखनाथ जी ने कहा कि कब के तुम बैरागी रैदासा, कब के तुम बैरागी। तो बैरागी का मतलब होता है मोह माया लालच सब छोड़ करके अब किसी कार्य में लग जाना बैरागी का उपाधि मिलता है बंधुओं। यही गोरखनाथ जी ने संत रविदास साहब से पूछा तो संत रविदास जी ने क्या कहा कि ढूंढ मही का मेला नहीं, नहीं गुरु कोई नहीं चेला।
ढूंढ मही का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं कोई चेला, नहीं कोई जगत पसारने वाला, मैं ही परम पुरुष अकेला। विष्णु नहीं टीका देना, ब्रह्मा नहीं टोपी, और शिव शक्ति के जन्मों नहीं, तब के मैं बैरागी गोरखनाथ जी, तब के मैं बैरागी गोरखनाथ जी, तब के मैं बैरागी। तो इस बात को सुन करके गोरखनाथ और बड़बड़ाने लगा। तो गोरखनाथ जी पर बहुत इनका शब्द वाणी और चलने लगा। क्या चलने लगा? कहा कि जिस दिन वर्ण बनाया तूने निराला रंग बनाया क्यों न। जो मनुस्मृति में आपका लिखा हुआ है उसमें आपका जो वर्ण जाति का बात लिखा हुआ है बंधुओं, उस पर संत रविदास साहब ने कहा कि जिस दिन वर्ण बनाया तूने निराला रंग बनाया क्यों ना। ब्राह्मण गोरे लाल छतरी पीला भैंस बनाया क्यों ना। शूद्र बनाते काले रंग के पीछे पैर लगाया क्यों ना। एक भारी हुई चूक तुमसे निराला देश बसाया क्यों ना। ब्राह्मण कहता मुंह से पैदा तो मुंह फाड़ के आया क्यों ना। और छतरी कहता बाँ से पैदा तो बाँ फाड़ के आया क्यों ना। भैंस कहता पेट से पैदा पेट फाड़ के आया क्यों ना। और शूद्र कहता पैर से पैदा तो पैर फाड़ के आया क्यों ना। अरे चारों वर्ण भग द्वारे निकले तो कहने में गोरखनाथ शर्माया क्यों ना, शर्माया क्यों ना, शर्माया क्यों ना। सब एक ही रास्ता से पैदा लिए हैं। तो बंधुओं, ये जो 600 वर्ष पूर्व आपका बनारस में हुआ था, उस समय हम लोग का जो संत रविदास पखंडियों के जवाब दिए थे, और उसी में आपका ये जो राजा नरेश थे शिरोमणि का उपाधि दिया था कि जितने संत भारत में हैं उनसे सबसे ऊंचा हमारा जो है तो शिरोमणि है, तो संत रविदास जी है, संत रविदास जी है, संत रविदास जी है, इसे शिरोमणि कोई नहीं है। और वक्ता बहुत से हैं बंधुओं, अब हमको जाना है, लेकिन एक बात कहता हूँ कि क्रांतिकारी मरते नहीं दफना दिए जाते हैं। जनाब, क्रांतिकारी मरते नहीं दफना दिए जाते हैं, और कब्र खोद के देखो तो जिंदा ही पाए जाते हैं, जिंदा ही पाए जाते हैं, जिंदा ही पाए जाते हैं। बंधुओं, इसी के साथ में मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय भारत, जय संविधान।